नमस्कार दोस्तों। क्या आप लोग आपकी आने वाले एग्जाम के लिए टेंशन में हो? मतलब कि क्या प्रिपरेशन करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़े, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम में किस तरह से लिखना है, इन सारी चीजों से आप भी टेंशन में रहते हो? तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स आप सब लोगों के लिए सुपर स्मार्ट रिवीजन सेशंस लेके आया है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिट्स की एक्सीलेंट क्विक प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेहतरीन रिवीजन सेशंस होंगे, जिससे कि आपका 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा यूनिट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग ESBM इस सब्जेक्ट के यूनिट 1 का सुपर स्मार्ट रिवीजन करने वाले हैं। आप सब लोग अपने साथ हमारे जो साहस स्टडी पैम्पलेट आपको दिए है वो और अपने साथ एक हाइलाइटर पेन ले ले, ताकि जैसे जैसे मैं रिवीजन करवा रहा हूं, जैसे जैसे मैं यहां पे टिक मार्क करके दिखा रहा हूं, वो आप लोग अपने पैम्पलेट में भी टिक मार्क कर दे। और एक बार ये सेशन अटेंड करने के बाद फिर से पढ़ने के लिए आपको वो पैम्पलेट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों के लिए पूरा सुपर स्मार्ट क्विक रिवीजन सेशन का मटेरियल नोट बनाई हुई है, जो कि सिर्फ 5 पेज के अंदर आपका इस यूनिट का सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन लेवल पे आप एग्जाम में अपने आंसर्स लिख पाओगे और टेंशन बिना बेहतरीन रिजल्ट स्कोर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों ESBM सब्जेक्ट में हमारा जो पहला यूनिट है वो पूरा एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। तो इस यूनिट में से आपको कोई भी फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन में पहले एज एन इंट्रोडक्शन प्रस्तावना तरीके आप लोगों को एंटरप्रेन्योर की या एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन जरूर लिखनी चाहिए। अगर एंटरप्रेन्योर रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप इंट्रोडक्शन में एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन लिखोगे, और अगर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसमें आप इंट्रोडक्शन में एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन लिखोगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये दोनों डेफिनेशन प्रिपेयर करवाता हूं। सबसे पहला है अपना एंटरप्रेन्योर, या उसको एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। तो देखो, रिचर्ड कैंटिलॉन, जिसने डेफिनेशन में अपने जो एंटरप्रेन्योर है उसको एज अ रिस्क बैरर बताया था, तो उसने डेफिनेशन क्या दी थी? तो सबसे पहले तो नॉलेज के लिए, रिचर्ड कैंटिलॉन इज कॉल्ड द फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हम किसे कहते हैं? रिचर्ड कैंटिलॉन को। ये MCQ के एंगल से काम लग सकता है, ठीक है। अब यहां पे आपको डेफिनेशन याद रखनी है। तो एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट। अब ये एजेंट क्या करता है? हु बाइज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एट अ सर्टेन प्राइस इन ऑर्डर टू कंबाइन देम इनटू अ प्रोडक्ट विथ अ व्यू टू सेलिंग इट एट अनसर्टेन प्राइस इन फ्यूचर। 3 चीजें कही है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? तो एंटरप्रेन्योर एक एजेंट है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब, मतलब कि जमीन, श्रम, मूड़ी, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है? बाय करता है, खरीदता है। एट सर्टन प्राइस, मतलब के कुछ स्पेसिफिक वेजेस देके वो लेबर को खरीदता है, कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट देके वो कैपिटल लेता है। मतलब कि एंटरप्रेन्योर एक एजेंट है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सर्टेन प्राइस पे बाय करता है, उन सबको कंबाइन करता है एंड उसके बाद उसको सेल करता है प्रोडक्ट बना के एट अ अनसर्टेन प्राइस इन फ्यूचर। तो सिंपल वर्ड्स में कौन है? एक एजेंट जो कि क्या करता है? बाइस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल। और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर, जिसकी तो हम डेफिनेशन समझ रहे हैं। वो क्या करता है? कंबाइन देम, उन सबको कंबाइन करता है और उनसे जो प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट को सेल करता है इन फ्यूचर एट अनसर्टेन प्राइस। तो उसको हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट। क्या लिखोगे आप? किस तरह से लिखोगे? तो आप लिखोगे टाइटल डेफिनेशन एंटरप्रेन्योर, फिर नीचे लिखोगे एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट हु बाइज various factors of production like land, labor, capital at a specific price and combine them or use them and then sell the product at a specific price in the future। तो ये हो गई हमारी एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन।
और ये डेफिनेशन कंसीडर की जाती है एज अ रिस्क बेरिंग एजेंट, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है, क्योंकि वो सारे फैक्टर को कंबाइन करेगा, बट उसके बाद उसकी प्रोडक्ट नहीं बिकी तो, या प्राइस उसको नहीं मिली तो वो रिस्क ले रहा है। इसकी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर कोई क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पूछा है तो आपको इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन लिखनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप की। अभी एंटरप्रेन्योरशिप, सिंपल वर्ड्स में एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज को सेटअप करना, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। बट अगर हम लोग स्पेसिफिक डेफिनेशन देखें जो कि A.H. कोले ने दी है, तो उसने क्या कहा है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। मेन वर्ड्स टिक करने हैं, पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब या तो वो एक बंदा होगा या 3-4 लोग मिलके, यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना, मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस यूनिट। क्या करता है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु इनिशिएट मतलब स्टार्ट करता है, मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस यूनिट फॉर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज, मतलब गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस या डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, वो पर्पसफुल एक्टिविटी जो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करते हैं वो कंसीडर होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि क्या करते हैं, हु इनिशिएट्स, मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस यूनिट फॉर द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज। क्लियर? तो यहां पे हमने दो डेफिनेशन डिस्कस की, एक एंटरप्रेन्योर की और दूसरी एंटरप्रेन्योरशिप की। चाहे कोई भी क्वेश्चन आपको इस यूनिट में ऐसे आता है तो आप पहले एंटरप्रेन्योर या तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन एज एन इंट्रोडक्शन जरूर लिखोगे। वीडियो को पॉज करके ये दोनों डेफिनेशन को अपने माइंड में फिट कर दीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आपको आने के चांसेस है। अभी दोस्तों मैं ऐसा ही कुछ भी मन में आता है और इंपॉर्टेंट है या नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आपका जो सिलेबस है वो देखिए, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करवाने वाला हूं। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, तो इसीलिए मैं ये आपको टॉपिक करवाने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहला है एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। अब ये मैनेजर की जगह पे इंट्राप्रेन्योर भी कर देंगे जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है, तो माइनर चेंज के साथ ये डिफरेंस दोनों सेम ही आंसर को कवर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की और उसके बाद हम देखेंगे मैनेजर को। यहां पे आएगा एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी मोटिव एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, तो उसका पर्पस होता है, मेन पर्पस होता है, मैं हाईलाइट करूंगा, स्टार्ट अ न्यू वेंचर। जबकि जो मैनेजर है, मैनेजर मतलब क्या हो गया, वो एम्प्लॉय है, तो वो रेंडर हीज सर्विसेस, रेंडर का मतलब प्रोवाइड, मतलब ए पोतानी सेवाओ आपे छे, रेंडर मतलब प्रोवाइड हीज सर्विसेस। तो पर्पस एंटरप्रेन्योर का होता है एक बिजनेस स्टार्ट करने का, जबकि मैनेजर का पर्पस होता है टू रेंडर, टू प्रोवाइड हिज सर्विसेज। दूसरा पर्पस, अदर पर्पस क्या होंगे या मोटिव, तो इंडिपेंडेंस, कि भाई मैं स्वतंत्र तरीके से काम करना चाहता हूं। जबकि इसका पर्पस क्या होता है कि भाई मुझे प्रमोशन मिले, जॉब कर रहा है तो प्रमोशन मिले या दूसरे रिवॉर्ड मिले, लाइक मुझे एक्स्ट्रा कमीशन मिले, मुझे बोनस अच्छा मिले, ये पर्पस होता है। तो सेकेंडरी या अदर मोटिव में जो एंटरप्रेन्योर है उसका पर्पस होता है इंडिपेंडेंस, जबकि जो मैनेजर है उसका पर्पस होता है रिवॉर्ड, प्रमोशन, बोनस एटसेट्रा। क्लियर? जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो आपको भी हमारे पैम्पलेट में हाईलाइट करना है, और वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो भी चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं टिक करने के लिए, वो पूरी मेन वर्ड्स लिख के मैंने ऑलरेडी ये समरी नोट्स बनाई ही हुई है, जो कि आपको साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप से मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर दोगे ये पैम्पलेट को, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीजें रेडीमेड ही देने वाला हूं, बस आपको शांति से मेरे हर एक सेशन को अटेंड करना है, समझना है। चलिए देन थर्ड, स्टेटस, उसका स्टेटस क्या होगा, तो ऑब्वियस है कि एंटरप्रेन्योर ओनर बनता है, जबकि मैनेजर अल्टीमेटली तो सर्वेंट या फिर एम्प्लॉय ही कहलाएगा। तो यहां पे आप सर्वेंट या एम्प्लॉय लिख सकते हो। अब सिर्फ एक वर्ड नहीं लिखना है, आप क्या लिखोगे, द स्टेटस ऑफ एंटरप्रेन्योर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, जबकि यहां पे क्या लिखोगे मैनेजर में, द स्टेटस ऑफ मैनेजर इज सर्वेंट और एम्प्लॉय इन द बिजनेस।
अब यहां पे आपको सेम टू सेम यही लैंग्वेज लिखनी है जरूरी नहीं है दोस्तों, आप लैंग्वेज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो माइनर, पर मेन वर्ड जो मैं आपको यहां पे हाईलाइट करवा रहा हूं वो आपके आंसर में दिखना ही चाहिए, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मेन चीज आप कंसीडर करके चलो, आजू बाजू सेंटेंस आप अपने हिसाब से बनाओगे थोड़ा तो चलेगा। चलिए उसके बाद क्वालिफिकेशन या क्वालिटीज, तो एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए लाइक क्रिएटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, थिंकिंग द नीड फॉर हाई अचीवमेंट, वो हमेशा कुछ अच्छा अचीव करने का सोचता है, रिस्क बेरिंग है, वो जोखिम लेता है, जैसे वो हर्षल भाई बोलते हैं ना रिस्क है तो इश्क है, तो वैसा वो रिस्क बेरिंग होना चाहिए। उसके अंदर फोरसाइट, फोरसाइट मतलब फ्यूचर देख सकता है कि देखो मैं ये एक्शन लूंगा ना तो उसकी इफेक्ट फ्यूचर में ऐसी होगी, ये सोच सके, ये सब क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। कौन कौन सी क्वालिटी, कोई भी 2-3 वर्ड्स आप याद रख सकते हो, क्रिएटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक, रिस्क बेरिंग, फोरसाइट या लॉन्ग फोरसाइट, ये उसकी क्वालिटीज होगी। जबकि मैनेजर के अंदर क्या होना चाहिए, तो साउंड नॉलेज इन द मैनेजमेंट थियरी, जो अलग अलग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, हेनरी फेयोल का, फ्रेडरिक टेलर का, ये सब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसका उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। फिर ये फिफ्थ पॉइंट जो है हमारे पैम्पलेट में दिया है दोस्तों, बट ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने उसको कुछ ज्यादा ही डार्क कर दिया है कि आपको दिखे ही नहीं, तो भी आपको रिफर करने के लिए दिखेगा बट पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिस्क बेरिंग, ऑब्वियस है कि एंटरप्रेन्योर एज्यूम्स यानी कि बेयर्स ऑल द रिस्क, मतलब सारे रिस्क वो लेता है, टेक ऑल द रिस्क, जबकि मैनेजर वो रिस्क नहीं लेता है, रिस्क तो ओनर का होता है, वो तो अपने हिसाब से काम करता है। देन फेलियर एंड मिस्टेक, तो एंटरप्रेन्योर की खास बात ये होती है कि ही डील्स विथ फेलियर एंड मिस्टेक, मतलब फेल हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकते हो, हम उसमें से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जबकि मैनेजर ये हमेशा फेलियोरिटी को या मिस्टेक को अवॉइड करने से, मींस अवॉइड करने के लिए ही कोशिश करता है, मतलब भागना है, मुझे ऐसा नहीं होना है, अरे हो सकता है कोई बात नहीं, फेल हो सकते हो, अगर आप कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो तो फेल हो सकते हो, कोई बात नहीं है, मैं उस फेलियोरिटी के साथ डील करूंगा। पर मैनेजर उस तरह से ट्रेन नहीं होते, वो हमेशा मिस्टेक को या फेलियोरिटी को अवॉइड करने की ही कोशिश करते हैं। फेल नहीं होते हैं तो अच्छी बात है, बट फेल अगर होते भी है तो वो बुरी बात नहीं है दोस्तों, उसमें से भी सीखने का मिलता है। देन इनोवेशन, तो एंटरप्रेन्योर वो हमेशा इनोवेशन के बारे में सोचता है, हिमसेल्फ थिंक ओवर द इनोवेटिव एक्टिविटीज, इनोवेटिव मेथड्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट और मार्केट। जबकि मैनेजर होता है वो एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करता है मतलब कंप्लीट करता है, प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर, मतलब नए नए प्लान, इनोवेटिव प्लान बनाता है एंटरप्रेन्योर, जबकि मैनेजर वो एंटरप्रेन्योर के बनाए हुए प्लान को सिर्फ एग्जीक्यूट करने का काम करता है। देन सर्विंग हुम, किसको सर्व करता है, तो ऑब्वियस है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो खुद को और अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर को, हिमसेल्फ एंड कस्टमर को ये सर्व करता है। जबकि मैनेजर अदर्स को, अदर्स मतलब एंटरप्रेन्योर को, जो बॉस होता है उसको, एंटरप्रेन्योर को सर्व करता है मैनेजर। एंड रिवॉर्ड, तो ऑब्वियस है कि एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट, जबकि मैनेजर का रिवॉर्ड होता है उसकी फिक्स सैलरी। तो दोस्तों यहां पे हमने 10 पॉइंट देखे। अभी ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये आपको 2.5 से लेके आईएमपी फॉर 2.5 टू 5 मार्क्स, 5 मार्क्स तक इंपॉर्टेंट है। तो अगर 5 मार्क में पूछा है ना तो आपको 5 पॉइंट लिखना है, 2.5 में पूछा है तो 3 पॉइंट लिखना है। अभी उसके अकॉर्डिंगली आपको कितना प्रिपेयर करना चाहिए, तो ये 10 पॉइंट में से प्रिपेयर एनी 6 to 8 पॉइंट्स, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी पॉइंट भूल जाओ और आपने 5 ही प्रिपेयर किए हो और भूल जाओ तो तकलीफ हो जाए, नहीं, आपको 6 से 8 पॉइंट आने चाहिए। सबसे पहले यहां पे टाइटल याद कर लो, प्राइमरी मोटिव, अदर मोटिव। प्राइमरी मोटिव क्या होता है, यहां पे बिजनेस स्टार्ट करने का, यहां पे होता है सर्विस देने का। अदर मोटिव में इंडिपेंडेंस होता है, यहां पे प्रमोशन, रिवॉर्ड, बोनस वगैरह। स्टेटस ओनर, मैनेजर में यहां पे सर्वेंट। देन क्वालिफिकेशन, तो क्रिएटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक, रिस्क बेरिंग एबिलिटी, फोरसाइट, ये सब। जबकि यहां पे नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज। देन रिस्क, तो entrepreneur bears or takes all the risk whereas manager does not take the risk. Then failure or mistake, तो entrepreneur deals with the mistakes and failure, generally manager avoids the mistakes and failure. Innovations, तो entrepreneur himself think about innovative product, innovative market, innovative methods, etc. Whereas
मैनेजर ओनली एग्जीक्यूट्स द प्लान प्रिपेयर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। सर्विंग हुम, टाइटल याद रखना है, सर्विंग हुम तो हिमसेल्फ और क्लाइंट्स, मैनेजर सर्विंग अदर मींस एंटरप्रेन्योर को। एंड रिवॉर्ड तो एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रॉफिट इन द रिवॉर्ड whereas manager receives fixed salary। क्लियर? तो ये 10 में से कोई भी 6 या 8 सिलेक्टेड पॉइंट प्रिपेयर कर लो और वीडियो को पॉज करके ये जो टाइटल है ना दोस्तों, टाइटल सिर्फ इसको बिना देखे नोटबुक में लिखो और ये जो मेन वर्ड्स है ना उसको नोट डाउन करने की कोशिश करो। फिर चेक करने के लिए मैंने आपको यहां पे देखो सिर्फ मेन वर्ड्स लिख के पूरा मटेरियल दिया हुआ ही है। ये पैम्पलेट है ही जो मैंने आपको कहा कि ऐप पर से मिल जाएगा, तो इसके अंदर जो मेन चीजें है वही मैंने लिखी हुई है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना रिवीजन कर पाओगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर का मतलब होता है विथ इन ऑर्गेनाइजेशन। अभी इंट्राप्रेन्योर मतलब मैनेजर या एंटरप्रेन्योर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो देखो डेफिनेशन तो एंटरप्रेन्योर की हमने जो पढ़ी है वही रहेगी। इंडिविजुअल्स हु बेयर्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज टू अचीव द प्रॉफिट और ग्रोथ, ये सब, या फिर हमने जो पहली डेफिनेशन डिस्कस की एंटरप्रेन्योर की, ये आप ये भी डेफिनेशन लिख दोगे तो चलेगा। अभी एंटरप्रेन्योर के बाद इंट्राप्रेन्योर क्या है, तो इंट्राप्रेन्योर मींस एंटरप्रेन्योर विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एंटरप्रेन्योर मतलब अपना इंट्राप्रेन्योर। देन डिपेंडेंसी मतलब स्वतंत्रता, तो एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंट होता है जबकि इंट्राप्रेन्योर डिपेंड करता है ऑन, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, आधारित, डिपेंडेंट मतलब आधारित एंटरप्रेन्योर के ऊपर। देन फंड रेजिंग, पैसे कौन लाता है, तो एंटरप्रेन्योर खुद लेके आता है पैसे अपने वेंचर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जबकि इंट्राप्रेन्योर जो होता है वो यूज द फंड रेज बाय एन एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर ने फंड रेज किया है उसका इस्तेमाल करता है इंट्राप्रेन्योर। देन रिस्क बेयरिंग, तो एंटरप्रेन्योर खुद रिस्क बेयर करता है जबकि इंट्राप्रेन्योर लाइक अ मैनेजर ही हो गया क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एंटरप्रेन्योर है, वो रिस्क बेयर नहीं करता है, ये आउटसाइड ऑपरेट करता है, जबकि मैनेजर या इंट्राप्रेन्योर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है। एंटरप्रेन्योर मिस्टेक्स और फेलियरिटी के साथ डील करता है जबकि ये अवॉइड करता है, और किसको सर्व करता है, टू हिमसेल्फ और कस्टमर्स, जबकि ये सर्व करता है अदर्स को। तो यहां पे इंट्राप्रेन्योर कहा हो या मैनेजर कहा हो, अल्टीमेटली उसके अंदर के पॉइंट सेम ही रहेंगे। तो यहां पर भी आप कोई भी 6 से 8 पॉइंट याद रख सकते हो या 5 to 7 पॉइंट। वैसे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इसी के हैं जो हमने एंटरप्रेन्योर और मैनेजर की डेफिनेशन में डिस्कस कर ली है। क्लियर हुआ यहां तक? अब इसके बाद दोस्तों अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट ये आपके सिलेबस का हिस्सा है तो ये आपको पूछ भी सकते हैं। तो नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपको 2.5 से लेके 5 मार्क्स तक इंपॉर्टेंट रहेगा। नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप 2.5 से लेके 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसका क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, मेन वर्ड स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन मतलब आगे बढ़ने की चीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास વધારવો છે તો એની માટે એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ ને પણ વધારવી પડશે। The above description of entrepreneurship highlights the important aspect of its nature। तो अभी इस एंटरप्रेन्योरशिप के क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मतलब पासा, एस्पेक्ट मतलब पासा, तो एंटरप्रेन्योरशिप ना कया पासा आपने ख्याल आवे छे। तो देखो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होना चाहिए, अपडेटिंग ऑफ नॉलेज, अपडेटेड नॉलेज, अपडेटेड मतलब लेटेस्ट बेस्ट, मार्केट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो अप टू डेट विथ लेटेस्ट नॉलेज, ये याद रखना है, अप टू डेट नॉलेज। देन इट एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो अपनी स्किल्स को, अपनी कैपेबिलिटीज मतलब क्षमता, उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो पहला एस्पेक्ट आया अपडेशन ऑफ नॉलेज, उसके बाद सेकंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, देन थर्ड इट इज अ मीन फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रैपिड मतलब तेज, फास्ट, ઝડપી આર્થિક વિકાસ કરવો હોય તો એની માટે એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ બહુ જરૂરી છે, क्योंकि सिंपल सी बात है ना दोस्तों,
एंटरप्रेन्योर जितने बढ़ेंगे उतने देश में बिजनेसेस बढ़ेंगे, बिजनेसेस बढ़ेंगे तो उतने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलेगा, उन लोगों की इनकम बढ़ेगी, उन लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे लोगों की इनकम होगी, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, मतलब एक ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। तो इट इज द मीन या इट इज द मीन फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन इट बिलीव्स in the fact that entrepreneurs are not born, they can be created. This is very important sentence दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि भाई वो तो अंबानी का लड़का है ना, इसलिए वो तो बिजनेसमैन ही बनेगा ना, मैं तो एक मामूली से क्लर्क का बेटा हूं, इसलिए मैं कहां से बिजनेसमैन बनूंगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर कोई भी बन सकता है। अगर आपने वो सुपर 30 मूवी देखा हो ऋतिक रोशन का, उसके अंदर एक डायलॉग है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। मतलब जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने की कैपेसिटी है वो सब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और अगर आप देखोगे ना तो आपको 10 रिचेस्ट पर्सन लोगे तो उसमें से 7 रिचेस्ट पर्सन ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना फॉर्च्यून, अपनी वेल्थ खुद बनाई है। ऐसा नहीं है कि उनको उनके बाप दादाओं के पास से मिला है, उन्होंने खुद बनाया हुआ है। तो यहां पे जो एंटरप्रेन्योर है वो बनाए जाते हैं, वो पैदा नहीं होता कि ये लड़का पैदा हुआ है तो ये एंटरप्रेन्योर ही होगा। एंटरप्रेन्योर किसी बैगर के घर पे भी बड़ा पैदा हो सकता है। और आपने अगर बदमाश कंपनी मूवी देखा हो शाहिद कपूर वाला, तो उसके अंदर कहा है कि बड़े से बड़ा बिजनेस एक बड़े आइडिया से बड़ा बनता है। तो आइडिया अगर अच्छा है और आप दिल से काम कर रहे हो उसमें, वो भी बोलता है कि पापा अगर मैं सड़क पे चने भी बेचता हूं और उसमें मैं अच्छा हूं तो एक दिन मैं अमीर आदमी बनूंगा। मतलब आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल होगी ना तो आप जरूर से एंटरप्रेन्योर बनोगे ही। तो एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बोर्न, दे आर क्रिएटेड। मतलब वो खुद बनते हैं, वो पैदा नहीं होते हैं। इट इज मतलब उसको उनको नॉलेज देके, ट्रेनिंग देके, एक्सपीरियंस देके एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं हम लोग। इट इज रिलेटेड टू द नोशन ऑफ इनोवेशन। नोशन मतलब आइडिया। एंटरप्रेन्योर का मतलब एक मगज में ये आएगा कि कुछ इनोवेटिव होगा, कुछ हटके होगा। शार्क टैंक इंडिया वो देखते होंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ अजीबो गरीब नए नए आइडियाज लेके लोग आते हैं, तो वो इनोवेशन के साथ जुड़ा हुआ है। द एसेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, एसेंस मतलब मुख्य वस्तु, महत्वनी बात, इज द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करोगे। एम्स क्या करेंगे? प्रॉफिट पोटेंशियल, हो सके उतना अच्छा नफा कमाए। इट इज एसोसिएटेड विथ हाई डिग्री ऑफ रिस्क एंड इट ऑप्टिमाइजेस द यूज ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमाइज मतलब महत्तम, જે ઉત્પાદનના સાધનો છે એનો મહત્તમ ઉપયોગ કરે છે। તો ये 9 फीचर्स है या 9 एस्पेक्ट है ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पूछा है तो आपको ये 9 पॉइंट याद रहने चाहिए और इसमें से आप कोई भी 5 से 7 पॉइंट अच्छे से लिख सकते हो। तो वीडियो को पॉज करके जो चीजें मैंने हाईलाइट की है उसको एक बार प्रॉपरली रिफर कर दीजिए, और अगर हाईलाइट ना भी किया हो तो भी देखो ये चीज मैं आपको बाद में प्रोवाइड करने ही वाला हूं। क्लियर? तो जल्दी से इसको एक बार वीडियो को पॉज करके माइंड में रिपीट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो आई थिंक आपने यहां तक रिफर किया होगा। आई थिंक 23 टू 25 मिनट जितना हमारा ये सेशन अभी तक हुआ होगा और उसमें हमने अभी तक जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए। अब दोस्तों यहां से स्टार्ट होगा हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन। तो अब आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आपको 10 से लेके 15 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या आएगा, किस तरह से पूछ सकते हैं, क्या लिखना होगा, किस तरह से प्रेजेंट करना होगा, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पर जो भी स्टूडेंट्स ये सेशन यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये सेशन यहां पे कंप्लीट हो रहा है। पर जो स्टूडेंट साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे ये सेशन देख रहे हैं उन लोगों को आगे अभी भी 45 मिनट टू 1 आवर तक ये सेशन चलेगा। पर इसके अंदर आपकी सारी की सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। आपको कोई भी बड़ा क्वेश्चन आता है, कुछ भी आता है, आप आराम से लिख पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शंस